नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही गंभीर विषय है मेरी नज़रों में। सोशल मीडिया पर 3 नाम ट्रेंड कर रहे हैं, मुस्कान, सौरभ और साहिल। ये वो तीनों नाम हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। हर कोई इनके बारे में जानना चाह रहा है, हर जगह इनकी चर्चा हो रही है। न्यूज़पेपर्स और चैनल में जैसे ही ये खबर सामने आई कि एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया, देश के पुरुषों को धक्का लग गया। हर कोई उस महिला के बारे में जानने के लिए उतारू हो गया। आखिर उस रात क्या हुआ था? कैसे मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर सौरभ को मौत के घाट उतार दिया। इस दुनिया के पुरुषों को अब धक्का लग गया है, उनकी नींद उड़ गई है। रात भर बस यही सोचते रहते हैं कि कहीं उनकी बीवी मुस्कान ना बन जाए, उन्हें मारकर सीमेंट में जमा ना दे। हालांकि मैं पूरी तरह से मुस्कान के साथ नहीं हूँ। मुस्कान ने जो किया वो बहुत ही गलत किया। अगर मुस्कान को सौरभ का साथ पसंद नहीं आ रहा था तो वो उसे डाइवोर्स देकर उससे अलग रह सकती थी, साहिल के साथ अपनी नई जिंदगी बिता सकती थी। लेकिन जो उसने किया वो बहुत ही गलत किया है और उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक अपराध है। हमारे समाज में सौरभ मर्डर केस के बारे में हर कोई जानना चाह रहा है। सौरभ के साथ क्या हुआ? मुस्कान ने कौन सा चाकू इस्तेमाल किया? उसने कैसी रणनीति अपनाई? वो साहिल से कब मिली? उस रात उसने क्या क्या किया? कैसे उसने साहिल को के साथ मिलकर सौरभ का मर्डर कर दिया? ये तमाम ऐसी बातें हैं जो हर कोई जानना चाहता है। सोशल मीडिया पर तमाम तरह के मीम्स देखने को मिल रहे हैं। हर कोई इन्हीं के बारे में जानना चाह रहा है कि उनकी ज़िंदगी जेल में अब कैसी बीत रही है, आगे कैसी बीतेगी, उन्होंने किस चीज़ की डिमांड की है। ये सब हर कोई जानना चाह रहा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, कभी उन महिलाओं के बारे में जानना चाहा है जो सती प्रथा की भेंट चढ़ जाती थी और उनके बच्चे जिंदगी भर उनके प्यार के लिए तरसते रह जाते थे? वो तो शुक्र है हमारे देश के महापुरुषों का, जिन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, आंदोलन किए, अंग्रेजों के कानों तक ये बात पहुंचाई, तब जाकर सती प्रथा पर रोक लगी है और महिला अब सती प्रथा की भेंट नहीं चढ़ती है। सवाल ये भी उठ रहा है, क्या कभी आपने उन महिलाओं के दर्द को समझा है जो पति की गलतियों की वजह से बच्चे को जन्म नहीं दे पाती हैं और उन्हें बांझ, उल्टा जैसे शब्दों से पुकारा जाता है, उनका कलेजा छलनी कर दिया जाता है? हमारे समाज में एक विधवा महिला की क्या स्थिति है कि आपने देखी होगी। अगर वो घर से बाहर जाकर अपने बच्चों का पेट पालती है तो उसे गंदी कहा जाता है। घर में रहकर बच्चों की सेवा करती, बच्चों की देखभाल करती है तो उसे कहा जाता है ये अपने पति को खा गई। ना जाने ऐसे कितने शब्द हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। उसका कलेजा एक बार नहीं, उसका कलेजा बार बार छलनी किया जाता है। ये वो शब्द हैं जो महिलाओं को दिन रात लाते हैं। क्या कभी आपने उन महिलाओं के दर्द को समझा है जो दहेज की लालच में ससुराल वालों की भेंट चढ़ जाती हैं, जिन्हें दिन भर घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है? अगर वो थक भी जाए तो वो थक नहीं सकती हैं। समाज के कुछ ठेकेदारों को लगता है कि महिलाएं तो सिर्फ घर की चार दीवारी के लिए बनी हैं, घर के कामकाज के लिए बनी हैं। उनके तो सपने होते ही नहीं हैं, ना ही उनकी कोई इज्जत है। अगर है तो सिर्फ घर का कामकाज, घर की चार दीवारी। तमाम तरह के न्यूज़पेपर उठाकर देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी खबरें आपके सामने निकलकर सामने आएगी जिन पर कभी चर्चा नहीं होती है। अगर चर्चा हो भी गई तो सिर्फ कुछ घंटों के लिए। कोई ऐसी स्थिति को सुधारने के लिए आगे नहीं आता है। आ भी गया तो हिम्मत नहीं करेगा, हिम्मत कर भी ली तो कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए, फिर वही स्थिति हो जाएगी। आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं जब ये सुनने को मिलता है एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। तो कहीं महिला के पति ने उसे बेरहमी से पीटा, ससुराल वालों ने दहेज की लालच में महिला को, बहू को जिंदा जला दिया, सिलेंडर फटने से महिला की मौत हो गई। ये तमाम ऐसी खबरें हैं जो देखने को, सुनने को मिल जाती हैं, लेकिन इन पर चर्चा कोई नहीं करता है। तमाम ऐसी बातें हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या महिला होना इतना बड़ा गुनाह है?
ये वही देश है जहां मंदिरों में देवी को पूजा जाता है, घरों में मूर्तियों के रूप में देवी को पूजा जाता है और घरों पर नारी स्वरूप देवी का लगातार अपमान किया जाता है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं या 18वीं सदी में, देख कर तो यही लगता है। तो कहीं किसी महिला ने घरेलू हिंसा के चलते आत्महत्या कर ली, अवैध संबंधों के चलते पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया, जिंदा मार दिया, अपने बच्चों समेत अपनी पत्नी को मार दिया। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो देखने को मिलती हैं, खबरें हैं जो सुनने को मिलती है, देखने को मिलती हैं। इन पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। सिर्फ सोवरब मर्डर केस पर ही क्यों लगातार चर्चा हो रही है? मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है। आखिर क्यों महिलाओं की स्थिति इतनी बदतर है गांवों में? शहरों की अपेक्षा गांव में महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा बदतर है। वहां महिलाओं को सिर्फ एक खिलौना समझा जाता है। समाज में आज भी इतना दोगलापन क्यों है? एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी तो इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा, करेगा भी तो कुछ घंटों के लिए। लेकिन पत्नी ने पति को मार डाला, उस पर तमाम तरह की चर्चाएं होंगी, बैठ के होंगी और गली मोहल्लों पर इस पर ही चर्चा होती रहेगी। आखिर इतना दोगलापन क्यों है समाज के अंदर? समान होना चाहिए महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। लेकिन सोवरब मर्डर केस के बाद जो दहशत महिलाओं के लिए देखी जा रही है वो सच में सवालिया निशान उठा रही है। आखिर इतना दोगलापन क्यों? आखिर इतनी दहशत क्यों महिलाओं से? वो भी तो महिलाएं हैं। दोस्तों, ये मेरे निजी विचार हैं। मैं जानती हूँ कुछ लोगों को मेरे ये विचार अच्छे लगे होंगे और कुछ लोगों को नहीं लगे होंगे, लेकिन मेरा जो मकसद है इस टॉपिक पर आज बात करने का वो सिर्फ यही है कि महिलाएं और पुरुष दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। महिलाओं के भी सपने होते हैं, उन्हें भी जीने दें, उनके भी सपने हैं। अगर पसंद नहीं है तो छोड़ दो, उन्हें जान से मत मारो, क्योंकि उन्हें भी आगे बढ़ने दो, उनके लिए उन्हें जीने दो जो उनके अपने हैं। बस इतनी सी गुजारिश है। जय माता दी।